हेलो, आज हम लोग अनुपात को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमारा अनुपात का एक पार्ट 1 आया था और जिसमें हमने अनुपात की कुछ बेसिक बात करी थी। आज अनुपात का ही को और बेसिक में थोड़ा जानेंगे। अनुपात यानी रेशियो। जैसे 5 व 7 में एक इनका अनुपात है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5/7। अब एक तो ये हुआ, दूसरा एक आता है समानुपात। समानुपात इसका मतलब है कि कोई जब दो अनुपात समान हो तो उन्हें कहते हैं, तो वे होते हैं समानुपात में। समानुपात का चिन्ह 4 बिंदुओं के साथ होता है। जैसे अगर A अनुपात B A व P अनुपात Q समानुपात में है, समानुपात में है, तो अगर A अनुपात B व P अनुपात Q समानुपात में है तो इनको लिखेंगे A अनुपात B समानुपात P अनुपात Q। इस तरह से लिखेंगे और फिर अंदर वालों का गुणा करेंगे और बाहर वालों का गुणा करेंगे और इस समानुपात के चिन्ह को इक्वल टू के साइन में चेंज कर देंगे, यानी बराबर के चिन्ह में बदल दिया जाता है। यानी कि ए का गुणा बाहर वाले से Q से हो जाएगा और ये बराबर में B गुणे P हो जाएगा। इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी और हम आगे इन सवालों को लगाने में मदद करेंगे। तो यहाँ से समानुपात क्लियर होता है। जब दो अनुपातों का मान बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे 4:3 शायद समानुपात में है। 4 दूनी 8 अनुपात कितना 6। क्यों समानुपात में? क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं 4:3, वही तो है। अच्छा, यहाँ से देखो ये भी इनके मल्टीप्लाई बराबर ही आएंगे। 6 चौक 24 बराबर 8 त्रिक 24 ही आना। यानी दो अनुपातों का अगर मान बराबर है तो वे समानुपात में होते हैं। दूसरा आता है विलोम अनुपात। दूसरा होता है विलोम अनुपात। विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या है? जैसे अपना वही 5:7 है, इसका विलोमानुपात बराबर आ जाना है 5:7 का विलोमानुपात 1/5/1/7। ये हो जाएगा 1/5 अनुपात 1/7। फिर क्या करेंगे? अब देखो 1/5 और 1/7 ये देखने में ठीक नहीं लग रहा, तो कोई इन दोनों का लासा ले लो। 5 और 7 का लासा 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ 35 आएगा। 35 को 35 गुणे 1/5 हो जाना है 7/5। यानी कि 5:7 का विलोमानुपात 7/5 हो जाना है। जैसे 3:2 का विलोमानुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 अनुपात 1/2। क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 बन जाना। 6 से गुणा करेंगे तो 2/3, यानी 3:2 का विलोमानुपात 2/3 हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडा था, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। समानुपात विलोमानुपात। इसके बाद में वर्गमूलानुपात। Where is my duster? Yes. तो समानुपात की हेडिंग डाल के इसमें थोड़ा बहुत लिख लो। विलोमानुपात में इस तरह से एग्जांपल्स नोट करके समझ सकते हैं। ओके, यस। अब आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात में क्या होता है? अगर वर्गानुपात की बात करें, इसमें जो अनुपात दिया है, जो संख्याएं दी हैं उनका हम वर्ग कर देते हैं बस।
जो संख्याएं दी होती हैं उन्हीं का वर्ग कर दिया जाता है। इसे 3:2 का वर्गानुपात बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये पहला एग्जांपल था। दूसरा यानी जो अनुपात दिया उसका स्क्वायर कर दीजिए। मान लीजिए 7:1:9 लिखा का वर्गानुपात देखो यहाँ दो ही संख्या है, यहाँ 3 संख्या 3 अनुपात है, 3 संख्याओं में आपस में अनुपात है। तो ये हो जाना है 7 स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। तो 7×7 अनुपात 1 का नाम 1 अनुपात 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9×9=81 यानी 49:1:81। अच्छा वर्गानुपात आया तो वर्गमूलानुपात भी आएगा। वर्गमूलानुपात भी आएगा। अच्छा इस जो वर्गानुपात है, वर्गानुपात को दूसरा बोलते हैं द्विघात अनुपात। तो द्विघात में देखिए इनकी घात 2 कर दीजिए। त्रिघातानुपात जिसको घनमूलानुपात या घन अनुपात तथा घनमूलानुपात बोलेंगे तो वहां घात 3 हो जाएगी। चतुर्थ मूल में क्या होना है कि घात 4 हो जानी है। वैसे वर्गमूला में क्या है, वर्गमूलानुपात में मान लीजिए 4 व 9 का वर्ग मूलानुपात 4 व 9 का वर्गमूलानुपात कितना बन जाना है √4 अनुपात √9। अच्छा √4 का मान 2 अनुपात √9 का मान 3 यानी 4 और अनुपात 9 का वर्गमूलानुपात 2:3 आ जाएगा। अच्छा जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनके लिए क्या करना, उनके लिए कुछ नहीं करना, वर्गमूल का साइन लगा देना है बस। क्या करना है, जो जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वहां पर केवल वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है बस। जैसे ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल में अगर 3:5 यानी 3:5 3 और 5 का अनुपात का वर्गमूलानुपात निकालें। वर्गमूलानुपात बराबर में कितना बन जाना है 3 और 5 का वर्गमूलानुपात जब निकालेंगे तो ये आएगा √3 अनुपात √5। ये इनका हो गया वर्गमूलानुपात 5:3 बस √3 अनुपात √5। चौथा एग्जांपल 16:25 का वर्गमूलानुपात तो कितना हो जाएगा √16 अनुपात का साइन बाहर लगाएंगे। फिर अंडर में क्या लिखने हैं बोलो, अंडर में 25। यस अंडर में 25 इनका मान निकल आएगा 16 है। √16 का मान 4 आना 4 अनुपात 5। अच्छा जब 3 संख्याओं में होगा तो 3 संख्याओं में जैसे मान लीजिए आ गया 16 36 49। अब इनका वर्गमूलानुपात लो, हो गया वर्गमूलानुपात इसका निकल गया 4 अनुपात 6 अनुपात 7। तो इस तरह से वर्ग अनुपात वर्गमूलानुपात। अच्छा दूसरा प्रैक्टिस आपको करना है घनानुपात घनानुपात और घनमूलानुपात ठीक इसी तरह से बनेंगे। यू कैन एमसीडी फॉलो करो, एमसीडी यू कैन ओके तो नहीं किए थे। आज फिर हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें अगर ये अनुपात है तो आप जरूर इन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि जो भी आप चाहते हैं उससे संबंधित कोई ज़रूर नहीं कि आप वीडियो देखें। बुक्स सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और सबसे अच्छी सलाहकार वही हैं। किताबों से पढ़ें, किताबों पर अपना हिट एंड ट्राई मेथड लगाएं, यानी कि सवाल पर जाएं और मेहनत से उसको करें। शायद
आपकी वजह से आपके परिवार की स्थिति चेंज हो जाए। तो बी केयर एंड, और फिर भी गुरु तो होता ही सबका, आपका भी कोई गुरु होगा। यहाँ देखते हैं ये सवाल आज है कि ए का 6 सही 2/3% बराबर है बी के 9% की। तो बी अनुपात ए क्या होगा, पूछा है बी अनुपात ए। इसका मतलब है पहले यही जान लो बी अनुपात ए क्या है। देखिए हम सवालों में हमारी आदत है कि हम ए अनुपात बी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पूछ लिया है बी अनुपात ए, तो डरने वाली बात नहीं है। चाहे ए अनुपात बी है तो इसको लिखेंगे ए बटे बी। अच्छा, अब यहाँ लिखा है बी अनुपात ए, इसका मतलब है बी बटे ए का मान हम निकाल लें बस। चलो निकाल लेते हैं। ए का 6 सही 2/3% बराबर बी के बी के 9% के है। तो चूंकि ए गुड़े 6, देखो ये वैसे लिखा है 6 सही 2/3 यानी 6 त्रिक 18 2 20/3% बराबर है बी गुड़े 9% की। वैसे प्रतिशत एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको उतनी समझ अभी नहीं है तो ए गुड़े 20/3 और ये प्रतिशत का साइन हटाने के लिए गुड़े में नीचे 100 बराबर बी गुड़े 9/बटे में 100। देखो अब इस 100 को इस तरफ भेज दीजिए। ए गुड़े 20/3 गुड़े 100 गुड़े ये 100 इस तरफ भाग में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये गुड़े में आ जाएंगे बटे ये 9 नीचे चले आएंगे और इधर बचेगा केवल बी। इस 100 से ये 100 कट हो जाएगा, कट गया। अच्छा ये बचा है ए गुड़े 20, ऊपर केवल 20 बचा, नीचे 9 त्रिक 27 बराबर बी। अच्छा हम लोग को क्या चाहिए बी अपॉन ए, तो ए को इस तरफ से उधर भेज दी, चूंकि ए यहाँ गुड़े में उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाना है 20/27 बराबर बी अपॉन ए। देख इसको लिख सकते हैं, ये जो ये अपना है लल्लू बी अपॉन ए को लिखेंगे बी अनुपात ए, बी अपॉन ए को लिखेंगे बी अनुपात ए बराबर 20/27। देखो 20/27 है, 20/27 लिख दिया, बस आंसर हो गया बी अनुपात ए यानी कितना 20/27। ओके, तो ऐसे लगाना। आप अगर और जल्दी लगाना चाहते हैं तो करना यही डायरेक्ट यहीं से, जो ये लिखा है ए का 6 सही 2/3% बराबर है बी का 9%, ऐसा 9। अच्छा परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ कट जाएगा, ना तो जोड़ घटाओ में कुछ इधर है ना जोड़ घटाओ में कुछ उधर है, कैंसिल हो गया। ये होना है ए गुड़े 6 त्रिक 18 2 20 गुड़े 20/3 बराबर बी गुड़े 9। अब देखो इसको बी को इधर ले, ए बटे बी हो गया बराबर ये 3 उधर जाएगा 9 त्रिक 27/20। चूंकि हमको चाहिए बी बटे ए, पलट दीजिए, बी ऊपर चला जाएगा ए नीचे, तो 20 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे हो जाएगा। देखो यहाँ से जब अंश को हर में बदले हैं, अंश को हर में 20 बी को ऊपर किए ए नीचे, बी ऊपर आया ए नीचे आया, तो इसी तरह 20 को ऊपर करें 27 के नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा बी अनुपात ए बराबर 20/27। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन अपना पूरा हो चुका। अब ये अपना अगला प्रश्न है, इसमें है कि किसी संख्या का 2/7 कॉमा लगा है यहाँ पर 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर है, तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच में अनुपात क्या होगा। अच्छा एक संख्या यदि किसी संख्या का यानी कोई भी संख्या यहाँ पर है, कोई पहली संख्या है, तो मान लीजिए वो पहली संख्या है ए, मान लिया पहली संख्या है ए, कैपिटल ए मानते थोड़ा अच्छा लगेगा, मान लिया कैपिटल संख्या कोई है कैपिटल ए। अच्छा कैपिटल ए नहीं अच्छा लग रहा, चलो हटो, मान लेते हैं एक्स है, पहली संख्या है एक्स। और एक अन्य संख्या, जब भी सवाल में, ये सवाल क्वेश्चंस के की पॉइंट है, जब भी कुछ अज्ञात हो तो मान लेंगे दूसरी संख्या है y के 1/2 के बराबर है, यानी
इस एक संख्या का यानी x का 2/7 बराबर है। बराबर होने का मतलब कैसे कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, सोचो सोचो सोचो, कैसे बराबर होगा। हाउ इट इज इक्वल, क्वेश्चन मार्क नहीं, इक्वल टू, ये बराबर के चिन्ह बराबर है y के, y संख्या एक अन्य संख्या y है के 1/2 के बीच। फिर पूछ रहा है इन दोनों में अनुपात क्या होगा, सिंपल बात है। चलो x गुणे 2/7 बराबर y गुणे 1/2। x को इधर भेजो, सॉरी y को इधर लाओ तो हो जाना x बटे y बराबर 1/2 उस तरफ बचा केवल। ये 7 वहां से उधर जाएंगे, या तुम इस पूरे को उधर भेजो तो 7 उधर जाएंगे ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भाग में है तो वहां गुणे में हो जाएगा, बटे 2 नीचे चला जाएगा। यानी कि x बटे y को लिख सकते हैं, x बटे y को लिख सकते हैं x अनुपात y, और ये बराबर 7 एकम 7 अनुपात 2 दूनी 4 बन जाएगा। चूंकि इसको लिख सकते हैं 7/2 2 जा 4, और ये आंसर आएगा। यानी कि उन दोनों संख्याओं में 7/4 का अनुपात है। कुछ समझ आया? यहाँ लिखना क्या लिखेंगे कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या y है, x का 2/7 बराबर है दूसरी संख्या यानी कि y के 1/2 के, और फिर ऐसे हल करेंगे और ये रहे अपने फाइनल आंसर। कुछ प्रश्न है, ये अपना अगला प्रश्न है। और अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। यहाँ नहीं समझ में आया तो मैं, आपको मोबाइल नंबर तो है नहीं अपना, इससे अपना ये प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ा करो, उसको नोट डाउन किया करो और लगाने का प्रयास करो, उसके बाद में देखो। लगाए ठीक, चलो लगाते हैं। प्रश्न में है a का 1/4। देखो 1/4 का मतलब क्या है, a का 1/4, मान लीजिए a इतना बड़ा है, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, तो ऐसे ऐसे जो ये भाग हुआ ये 1/4 है, यानी एक भाग का चौथा हिस्सा है। b के 1/3 के बराबर है, मान लीजिए कि ये b है, इसके 3 हिस्से बना लीजिए, तो ये हो गए इसके 3 हिस्से। अब ये तीनों हिस्से लगभग आपस में बराबर हैं। c का आधा आपस में बराबर हैं, c का आधा बराबर हैं, तो मान लीजिए ये रहा अपना c और इनके आधा, यानी कि ये भाग और इसके तीसरा भाग ये वाला और इसका ये आधा भाग, इन तीनों के क्षेत्रफल मान लीजिए कि आपस में बराबर हैं। सवाल में ऐसा कुछ बोला है, तो कह रहा है कि a b व c में अनुपात क्या होगा, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क है, ऐसा कुछ कहा है इसमें। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो a का 1/4, अगर ना सवाल समझ में आए तो चित्रों से समझने का प्रयास करो। देखो ये रहा 1/4, ये पूरा है 1, बस 1 मिनट देखें भला कैमरे में, हाँ कैमरे में तो आ रहा, ठीक 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 ठीक, कैमरे में आ रहा। अगर कैमरे में आ रहा तो 1/4 यानी ये पूरा है 1 चौथाई का मतलब इसको 4 से भाग कर रहे हैं, ये पूरा है 1, इसको कितने हिस्से किए, 3 हिस्से किए, तो इसको 3 से भाग कर रहे हैं। ये है पूरा 1, इसके 2 भाग किए, इसका मतलब 2 से भाग किए तो 2/2, यानी कि a का 1/4 पहले लिखेंगे, a का 1/4। एक बार चित्र बना के आप सिर्फ एक बार समझना है, हजारों सवाल इस बेस पर लग सकते हैं, तो एक बार समझ ही लो अच्छे से। a का 1/4 बराबर 1/4, सॉरी गलत, का a का चौथाई बराबर a का 1/4, इसका मतलब हो गया a/4। फिर b का 1/3 इक्वल टू b का 1/तिहाई का मतलब 1/3, जो कि आगे चलकर हो जाएगा b/3। क्या क्या चल रहा है, एक का हटेगा, गुणे का चिन्ह लगेगा, a का गुणा 1 से होगा और a आ जाएगा a/3।
4। इसी तरह का हटेगा, गुणे का चिन्ह लगेगा, 1 का गुणा b से होगा b/3। फिर c का आधा बराबर c का 1/2 बराबर c/2। ठीक है। अच्छा, प्रश्न में एक चीज बोली गई कि a/4 बराबर है b/3 बराबर है c/2। आपस में ये सब बराबर हैं तो ए बी सी में अनुपात क्या होगा? निकाल लें? हाँ, निकाल लीजिए। अच्छा, अब अनुपात निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, तो कठिन होना कुछ नहीं, ये से है, ये से बराबर मान लेते हैं, ये है के, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माना, कर दिया ब्रैकेट में माना, यानी a/4 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2 इक्वल टू के। ऐसा कुछ हो गया। जब भी एक से ज्यादा संख्याएं आपस में बराबर हो तो उनको के बराबर मानेंगे। अच्छा, a/4 इक्वल टू यानी बराबर है a/4 बराबर b/3 बराबर c/2 बराबर के, यानी कि जो a/4 है a भी बराबर है के, यानी यहाँ से निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा, ये 4 इधर भाग में वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ भाग में वहां जाएगा तो बन जाएगा गुणे में तो 4 के, और इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा b बराबर 3 के और c बराबर, यार ये b कैसे 3 के आया, यानी कि b/3 इक्वल टू के, तो यहाँ से b बराबर 3 के। अच्छा, c बराबर बोल दो यार, अब c बराबर बोल दो, कितना होना, c बराबर 2 के, c बराबर 2 के, यानी कि a/b/c बराबर क्या बन जाएगा, a का मान 4 के अनुपात b का मान 3 के अनुपात c का मान 2 के। अब जब भी कोई समान गुणनखंड, चूंकि ये गुणे में है ना, 4 गुणे के लिखा है, 3 गुणे के लिखा है, 2 गुणे के लिखा, जब भी ऐसा होता है तो के समान गुणनखंड कट जाते हैं, जो संख्या शेष बच गई यानी कि 4/3/2, उन तीनों संख्याओं में यही अनुपात होना है, a/b/c बराबर 4/3/2। समझ में आया तो यस लिखो, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो कैसे कैसे प्रोसेस हुई। ठीक, इस बार 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न हम करेंगे और एक प्रश्न आप करेंगे। पहला प्रश्न है कि रमेश चंद्र लिखा है, चंद्रा कर लीजिए। रमेश तथा चंद्रा के एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का अनुपात 4:7 है तथा उनके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 हैं, तो रमेश के अंक कितने हैं? इसमें उनके दोनों के अंकों का अनुपात दिया है तथा उन दोनों के कुल अंक कितने हैं, दोनों रमेश और चंद्रा के अंक मिलाएंगे तो 1430 आना। कह रहा रमेश बाबू के कितने अंक हैं, इसमें यह दूसरा प्रश्न है। संगीता तथा रमेश राम ने मिलकर कुल 6630 रुपया जमा किया। अच्छा, दोनों ने क्रमशः 4:9 के अनुपात में रुपया जमा किया। इसका मतलब है कि 4 रुपया, जो 4 है वो संगीता का प्रतिनिधित्व करता है और 9 जो है वो राम का प्रतिनिधित्व करता है। 4 रिप्रेजेंट्स संगीता, 9 रिप्रेजेंट्स राम, और संगीता ने कुल कितना धन जमा किया इसमें ये बताना। यानी यहाँ दोनों में एक ही सवाल है, बस दोनों एक ही सवाल है, बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज है। तो हम एक सवाल लगाएंगे, कौन लगाए बताओ, आप बताओ कौन लगा दें? चलो दूसरा लगा देते, पहला लगाएं, अक्कड़ बक्कड़ बोल के, चलो हम लगा देते हैं। चलो पैसे वाला लगाते हैं, अंक वाला आप लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो आपके अंक नहीं आने। पैसा वाला हम लगाते हैं, क्योंकि हम नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा ना। चल देखो, तो राम संगीता उनके अंकों में अनुपात जमा किया जो धन है, धनों में अनुपात कितना है, 4:9। आप जानते हैं 4 तो है ही नहीं ना, कि 4 है, 4 तो है ही नहीं, कुछ बड़ी संख्या रही होगी, और फिर 4 और 9 में वो कॉमन गुणनखंड हुआ होगा, फिर वो कैंसिल हो गए होंगे। तो हम मानते हैं जो 4 है वो संगीता के लिए है, तो संगीता का धन
संगीता का धन बराबर 4k और राम का धन 9k। अच्छा, दोनों का धन कितना हो जाएगा? दोनों का कुल धन बराबर 4k प्लस 9k बराबर 9 4 13k। भाई साहब ये सब लिखना पड़ता, परीक्षा में लिखना नहीं कुछ भी, खटाक खटाक। संगीता, यस ये संगीता 4 9 4 13, यानी 13 जो 13 है वो मेरा नहीं है, जो 13। अब चूंकि जो 13 के है वो एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली में तो अनुपातिक है, एक्चुअली में कितना, तो एक्चुअली में 6630 है, 6630, यानी यहाँ से के बराबर आ जाएगा 6630 बटे 13। 13 एकन्नम 13, 13 65, एक बचा, 13 एकन्नम 13 और 1 0, यानी के का मान यहाँ से आ जाएगा 510। के का मान 510। तो संगीता का धन निकालना, संगीता ने कुल कितना धन जमा किया, तो संगीता ने जमा किया था 4k, तो 4k का मान हो जाएगा 4 गुणे के का मान 510, 0 5 4 एकन्नम 4 और 4 पंचे 20, यानी 2040 रुपया संगीता का है। अच्छा, राम बाबू का धन निकालना है, तो या तो रख दो यहाँ पर 9k है, 9k तो ये बराबर में 9 गुणे के का मान 510, 0 9 के 9 9 5 45। एक तो इस तरह से, दूसरा है कि 6630 में से 2040 घटा लीजिए, आंसर इतना ही आना। और यहाँ से आप रमेश बाबू के अंक निकालेंगे, कमेंट करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और एड्रेस जरूर देंगे कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे वीडियो कहाँ तक देखे जाते हैं। यहाँ शायद कैमरे में नहीं आ रहा ना, देखो यहाँ लिखा है दूसरा बराबर है तो दूसरा भाग ज्ञात करना है। यहाँ जो क्वेश्चन है ये लिखना है दूसरा भाग बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए दो प्रश्न लिखे हैं, पहला है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग 1331 है, तो छोटी संख्या बतानी। आप जानते हैं कि जो भी 4 के गुणज में संख्या है वो छोटी है, 7 के गुणज में जो है वो बड़ी है, तो आपको यहाँ से छोटी संख्या निकालें और कमेंट करें आंसर। ये वाला हम लोग लगाएंगे, यानी 78, ये क्वेश्चन हम लगाएंगे। 78 को दो भागों में इस तरह बांटना है। किस तरह बांटना है आगे लिखा सवाल में। पहले भाग का पांचवा भाग, यानी जो अपना 78 है इसको दो भागों में बांटना है, एक ये रहा और दूसरा ये। पहले भाग का पांचवा भाग दूसरे भाग के 8वें भाग के बराबर है। कुछ समझ में नहीं आया लेकिन मुझे आ गया भाई साहब, कैसे करना है। ये जो अपने 78 है ना, यहाँ देखो ये 78, इसके दो भाग करने, इसके दो भाग करने, 78 के दो भाग करने। सबसे पहले भाग का पांचवा भाग, ये एक भाग हुआ, ये दूसरा, मान लीजिए ये है x भाग और ये है y। पहले भाग का, अच्छा x y मान लिए, हाँ ठीक, थोड़ा सा समझने दें। इसका पांचवा भाग ये है, पांचवा भाग करना है, मतलब 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसे नहीं बना पांचवा। इसका पांचवा भाग करना, ये 1 है ना, 1 का 5 कर दीजिए। पांचवा भाग दूसरे के 8वें के बराबर है, यानी कि yx बटे x का 1/5 बराबर है y का 1/8। यही तो, हाँ यही, यानी x गुणे 1/5 बराबर y गुणे 1/8, यानी x/5 बराबर y/8। अच्छा, हम लोगों ने अभी सीखा था जब भी इस तरह से कुछ बराबर हो तो इसको मान लेते हैं k, यानी x/5 बराबर k तथा y/8 बराबर k। तो x बराबर 5k और y बराबर 8k। हाँ जी, अब समझ में आया। अच्छा, x और y दोनों को मिलाएंगे,
कि क्या बनेगा, सोच के बताओ। x और y को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोच के बताओ। अरे यार वही 78 के ही तो पार्ट हैं। इसको एक 78 और सॉरी 78 को दो भागों में बांटे हैं x और y में, यानी जब दोनों को मिलाएंगे तब बनेंगे, तब वही 78 फिर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम x y जोड़ेंगे तो कितना मिलने वाला है, 78। अच्छा x y दोनों के मान 5 के प्लस 8 के कितना 78। अच्छा 8 5 13 के इक्वल टू 78। अच्छा k इक्वल टू 78/13, तो k बराबर 13 5 65 13 छंग 78, यानी कि यहां से k का मान आ गया 6। k का मान 6 आया, यानी कि जो ये संख्या है कितनी है, x है, x का मान 5k, यानी कि x का मान 5k, x बराबर 5k, तो x बराबर k का मान देख के बताओ, इधर कुछ आया है, अभी लाए हैं तो 13 छंग 78 6, तो 5 गुणे 6 कितना हो गया, x बराबर 6 पंचे 30, y का मान y बराबर 8k, तो y बराबर 8 गुणे 6, y बराबर 8 छंग 48, यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 48। तो कह रहा था दूसरा भाग कितना, तो दूसरा भाग 48 है और पहला भाग 30 है। जोड़ लीजिए, 0 0 और 8 8 4 3 78 बन रहा। देखो ये अनुपात है, अनुपात के अलावा आप जितना विजुअल कर लीजिए। देखो हम लोगों ने 78 को दो पार्ट्स में तोड़ा, इनको ऐसे ऐसे, और जब भी ये हो तो इसको बराबर के, ये यहाँ लिख रहे हैं, मान लिया हमने के बराबर मान लिया, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसका आंसर जरूर कमेंट करें। अच्छा नहीं, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल, बस एक, बस जो बोला था एक सवाल करने के लिए, तो दो सवाल आ गए। एक त्रिभुज के कोणों, त्रिभुज के अंतःकोण है, ये त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोणों में 1:2:3 का अनुपात है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात करो। देखो ये हम समझा देते हैं, ये आपको लगाना है। जैसे एक त्रिभुज है, अब इसमें 3 कोण मान लीजिए ऐसे ऐसे होंगे, ए बी सी। अब इनमें अनुपात है 1 2 3 का अनुपात। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण जब जोड़ेंगे तो कितना मिलता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण अंतर, अब एक कोण पहला जो होना है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये एक नहीं है, ये है 1k, इसका मतलब k, और ये है 2k और ये 3k। तो जोड़ेंगे तो 2 1 2 3 3 6 के बराबर 180 अंश, k का मान 30 आ जाएगा, और फिर 30 अंश 60 अंश और 90 अंश इस तरह से आ जाएंगे। तो आप छोटा कोण ज्ञात करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। ये वाला हम लोग देखते हैं। एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात है 11:7:10:8। चूंकि एक चतुर्भुज है, अच्छा शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा है अंतःकोणों, अंतःकोण ऊपर लिख देते हैं, इतना स्पेस ऊपर, अंतःकोण, अंतःकोणों में अनुपात, अंतःकोणों में अनुपात 11:7:10:8 का अनुपात है। तो सबसे बड़ा कोण कितना है, अच्छा बताओ कौन सा वाला होगा सबसे बड़ा कोण। ये चतुर्भुज, ये तो वर्ग बन गया है, लेकिन कोई ऐसा चतुर्भुज है चूंकि इसमें कोण बराबर है नहीं। पहला जो कोण है वो 11 के गुणज में है, दूसरा 7 के गुणज में है, 10 के गुणज में है, और ये 8 के गुणज में है। तो मान लिए पहला कोण कितना हो जाएगा, पहला कोण हो जाएगा 11 के, जो क्लास एडवांस में थीटा मान सकते हैं। अच्छा दूसरा कोण कितना हो जाना है, दूसरा कोण 7 के, तीसरा कोण यानी थर्ड कोण बन जाएगा 10 के, और जो चौथा कोण है वो कितना हो जाएगा 8 के, ये से नो। अच्छा भाई साहब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कितना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180, नो 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 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
360 अंश, इनको ऐड कर लीजिए। 11 7 18, 10 28, 28 और 8 28 8 36, यानी इन चारों कोणों का योग आ गया 36K। 36K बराबर कितना? 36K। ये चारों कोणों का योग हमने अनुपातिक योग निकाला, ये अनुपातिक योग है। लेकिन वैसे ओवरऑल जब चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ते तो कितना आता है? तो आता है 360 अंश। यहाँ से K का मान आ जाएगा 360 बटे 36। 36 से 36 कैंसिल, 10 आएंगे, यानी जो K का मान है वो 10 है। तो जब यहाँ 10 रखोगे K का मान, तो जो पहला कोण आएगा वो कितना होगा? 11 गुणे 10 बराबर 110, यानी पहला कोण 110 अंश का है। दूसरा यहाँ 7K है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 7 दहम 70, और 10 गुणे 10 बराबर 100 अंश आ जाएगा, यानी कि जो दूसरा कोण है वो 100 अंश होगा, और जो तीसरा कोण है वो 8 गुणे 10 बराबर 80 अंश। तीसरा कोण 80 अंश हो जाएगा। तो शायद हम आपको थोड़ा बहुत समझा पाए हैं। एक क्वेश्चन और करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना ही करना है। देखिए अपना लास्ट प्रश्न है, बस अब नहीं करेंगे, शायद ही लास्ट प्रश्न। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, और इसमें हम कुछ धन 8400 रुपया है। 8400 रुपये को A B C और D में बांटना है। मैं, आप, वो और ये, यानी 4 लोगों में 84,000 रुपया बांटना है A B C D में। अच्छा, क्वेश्चन वाला यहाँ नाम भी लिख सकता है, रमेश दिनेश महेश सुरेश में 3 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में धन को बांटना है। प्रोसेस यही होना है सब कहीं। अनुपात A B C D में 3:5, 6:7 में बांटना है। तो बताइए, बांट कर बताओ कि C को कितना धन मिला, C को कितने रुपए मिलने वाले हैं। अनुपातिक तौर पर देखें तो C को कितना धन मिल रहा है? A जो 3 रुपए हैं किसको मिलेंगे? A को मिलेंगे। जो 5 है वो B को मिलेंगे। C को 6 रुपया मिलेगा और D को 7। ये अनुपात है। एक्चुअली में 6 रुपया नहीं मिल रहा है, C को ज़्यादा मिल रहा होगा। तो पहले तो निकालते हैं, माने A को कितना धन मिलने वाला है? A को मिला धन, A को मिला धन कितना आएगा? A को मिला धन बराबर होगा कितना 1 और 3 ना, तो 3 अल्फा K मानते हैं तो K ही मानते, 3K। A को कितना मिलेगा? 3K। B को कितना मिलेगा? B को मिला धन धन 5K। अच्छा, C को मिला धन 6K और D को मिला धन कितना हो जाएगा? 7K। अच्छा, कुल धन कितना हो जाना है? कुल धन यानी A का धन, B का धन, C का धन प्लस D का धन कितना? 5 3 8 6 14 7 21 K। अच्छा, ये जब इन 3 चारों का धन जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? कितना बनेगा? इतना ही तो बनेगा। तो ये जो 21K है ये बराबर हो जाएगा 84,000 रुपया की। यहाँ से K का मान निकालेंगे तो 84,000 बटे 21। पहाड़ा अगर आता है तो 21 चौक 84 होता है। 21 से का नाम 21, 21 चौक 84 और ये 4,000, यानी K का मान आ जाएगा यहाँ से 4,000। कितने हलवा सवाल है। अच्छा, आप बताओ C को कितना मिला? C को मिला है 6K, तो 6 गुणे K का मान रख दीजिए 4,000, आंसर आ जाएगा 6 चौक 24, यानी K को मिलेगा 24,000। A को कितने मिलेगा? A को मिलेगा, आंसर तो C का ही निकालना था। और आप इन सब के धन कैलकुलेट करें, A का धन निकालें, B का धन निकालें और D का धन निकालें। आंसर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका तो कुछ जाता नहीं चैनल सब्सक्राइब करने पर। चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।